रबीउल अव्वल में 9 मरतबा कुरान पाक की ये सूरत पढ़ लेना 9 मुबारक बातें मिलेंगी और 9 हाजतें पूरी हो जाएंगी। अपनी बड़ी से बड़ी हाजत के लिए कुरान पाक की इस सूरह मुबारका का ये अमल कर लेना, दौलत, इज्जत, शोहरत, कामयाबी मिलेगी। हासदों के हसद से और शैतान के शर से हिफाजत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहल बिन हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुनैन के दिन चले और बहुत ही तेजी के साथ चले, यहाँ तक के शाम हो गई। मैं नमाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। इतने में एक सवार ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आप लोगों के आगे गया, यहाँ तक के फलां फलां पहाड़ पर चढ़ा तो क्या देखता हूँ कि कबीला हवाजन के लोग सब के सब अपनी औरतों, चौपाइयों और बकरियों के साथ भारी तादाद में मुकामे हुनैन पर जमा हैं। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, इंशाअल्लाह ये सब कल हम मुसलमानों का माले गनीमत होंगे। फिर फरमाया, रात में हमारी पहरादारी कौन करेगा? अनस बिन अबू मरसद गनवी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सवार हो जाओ। चुनांचे वो अपने घोड़े पर सवार होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घाटी में जाओ यहाँ तक कि उसकी बुलंदी पे पहुँच जाओ और ऐसा ना हो कि हम तुम्हारी वजह से आज की रात धोखा खा जाएं। जब हमने सुबह की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसल्ले पर आए। आपने 2 रकतें पढ़ी, फिर फरमाया, तुमने अपने सवार को देखा? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने उसे नहीं देखा। फिर नमाज के लिए अकामत कही गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे, लेकिन दौरान नमाज को नखियों से घाटी की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके और सलाम फेरा तो फरमाया, खुश हो जाओ, तुम्हारा सवार आ गया। हम दरख्तों के दरमियान से घाटी की तरफ देखने लगे। यकायक वही सवार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हो गया और सलाम किया और कहने लगा, मैं घाटी के बालाई हिस्सा पर चला गया था जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था। तो जब सुबह की तो मैंने दोनों घाटियों पर चढ़कर देखा तो कोई भी नहीं दिखाई पड़ा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या तुम आज रात घोड़े से उतरे थे? उन्होंने कहा, नहीं, अलबत्ता नमाज पढ़ने के लिए या कज़ाए हाजत के लिए उतरा था। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुमने अपने लिए जन्नत को वाजिब कर लिया। अब अगर इसके बाद तुम अमल ना करो तो तुम्हें कुछ नुकसान ना होगा। सुभान अल्लाह। बाहवाला सुनन निसाई अल कुबरा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि रहमत सिर्फ बदबख्त से ही छीनी जाती है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गायत दर्जा शफकत की वजह से कभी सहाबा को 100 साल से मना फरमाते और ये राज खोलते कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे मेरा रब खिलाता और पिलाता है। तो कभी बकरी से शफकत करने वाले से फरमाते कि अगर तूने बकरी के साथ शफकत की है तो अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे। यानी ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए सरापाए शफकत हैं, बल्कि आपकी तालीमात जानवरों और परिंदों पर भी रहमत का दरीचा खोलती हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ने हर चीज को ढंग से करना फर्ज किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरे शफकत कुल आलमीन पर फैली हुई थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसास को अच्छे ढंग से अदा करने का हुक्म दिया और मुजरम को तड़पा तड़पा कर मारने से मना फरमाया। यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे शफकत आसियो मुजरम तक भी जाती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में शफकत की खसलत चाहते हैं, सो हुक्म देते हैं कि जानवर को ज़िबा करने से कबल छुरी को तेज कर लो और उसे आराम पहुंचाओ। अल्लाह से दुआ है कि हमें वो खसलतें पैदा फरमाए जो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में देखना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम शफकत क्यों ना हो कि अल्लाह ने अपना दस्ते शफकत और इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान रखा, जिसकी ठंडक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने के दरमियान महसूस की। चुनांचे आप अपने सहाबा की खैर ख्वाही पर हरीस थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म सुनते और मानने की बैयत करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद शफकत की वजह से उनसे फरमाते कि ये भी कहो जितना मुझसे हो सकेगा। अल्लाह अल्लाह, क्या मुकामे शफकत है कि मानने वाला
ताला तो सब कुछ मानने के लिए तैयार है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे आसानी से जो हो सके का आराम सुकून पहुंचा रहे हैं। दुआ है कि हम भी लोगों से आसानी का मुआमला करने वाले शफीक इंसान बने। प्यारे नाज़रीन, वज़ाइफ भी उसी वक्त असर करते हैं जब हम कानून कुदरत के तहत अमल करते हैं। कानून कुदरत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आली शान है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब कुछ लिख कर लौहे महफूज में महफूज फरमा लिया कि तमाम कायनात किस तरह से तख्लीक होगी, इंसानियत के वजूद की इब्तिदा किस तरह से होगी, रहती दुनिया तक के तमाम मामलात और रोजे महशर के मामलात क्या होंगे, तो उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी साथ ही लिख कर महफूज फरमा लिया था कि अल्लाह की रहमत उसके गजब पर गालिब होगी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह के वजूद हक दरअसल वजूद रहमत है। कायनात के तमाम मामलात अल्लाह की रहमत से हैं और अल्लाह की रहमत से ही इंसान जन्नत का हकदार बनेगा। तो अल्लाह अपनी मखलूकात पर दिन रात अपनी रहमतें, नेमतें, बरकतें निछावर फरमा रहा है। यही कानून कुदरत है। लिहाजा जो शख्स अल्लाह की रहमत से मायूस होता है तो वो हमेशा दर बदर की ठोकरें ही खाता है। इसी तरह जो शख्स दूसरों पर शफकत और मोहब्बत वाला, रहमत वाला मुआमला नहीं करता तो उसके नसीब में भी दर बदर होना ही लिख दिया जाता है, क्योंकि वो कानून कुदरत से बरखिलाफ अमल पैरा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर अपनी सबसे बड़ी रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में नाजिल फरमाई और रहमत के ऊपर रहमत ये फरमाई कि अपनी सबसे बड़ी रहमत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया। तमाम उम्र नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तागूत से टकराते रहे और बनी नू इंसान में रहमतें लुटाते रहे। जरा गौर कीजिए कि इस कायनात की एक एक चीज रहमत इलाही का मजहर है। सूरज, चांद, सितारे, चरिंद परिंद, अलगर्ज कायनात की हर चीज इंसान के लिए बाइस रहमत और फजले रब्बे सुब्हानहू व तआला का मजहर है। दूसरों में आसानियां तकसीम कीजिए और अल्लाह की रहमतों के हकदार बन जाएं। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा कि जाओ सौदा ले आओ, तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। शाम को घर आया, बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर की? बाप बहुत गुस्से में कि बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था जल्दी आना, तुम उतनी ही देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने के लिए भेजा था, तुम खाली हाथ वापिस आ गए हो। सौदा कहाँ है? सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है बाबा यकीन करें सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आंख होती तो तुझे दिखाता। मेरा सौदा क्या है? मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने बोला, चल छोड़, रहने दे। वो लड़का रोज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमजोरी इतनी हो गई कि करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था, फिर भागा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और बोला, मैं आपके पास आया हूँ, आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इल्तिफात नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नजर देखना पसंद करोगे? क्या ये आरजू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज की आरजू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चलें, उस्मान
उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलें, आपके आशिक का दीदार हम भी करें। अपना दीदार उसे देते हैं, आखिरी लम्हा है आंखें बंद करने से पहले उसे हम कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई हो, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली, रुखे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलिमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबुल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलिमा पढ़ो, मैं जानू और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलिमा पढ़ा, जब उसके मुंह से निकला मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलिमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हुए। उस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत है। का शान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जनाजा उठे तब ही उसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो दो कंधा, अब सब उठाओ इसे। आका अलैहिस्सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर, क्या मुकाम होगा उस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खताब, बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हुमा जैसी मशहूर शख्सियत कंधा देकर ले जा रहे हों और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से उस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पांव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हुई। अल्लाह गनी। सहाबा पूछते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है? पहले तो ये बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पांव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा ही रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर सहाबा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते हम चले जाते। तो सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जवाब मिला कि मैंने उस लड़के को बोला था ना, तेरी कब्र को जन्नत बना दूंगा। तो अब उसी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरें इस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, उनकी वजह से थक गया हूँ। बारिवायत सुनन अबू दाऊद व मुस्नद अहमद। नाज़रीन मोहतरम, पूरा कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल हुआ है, लेकिन उलमाए किराम फरमाते हैं कि एक मुख्तसर सूरत ऐसी भी है जिसे रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में हर कोई तिलावत कर सकता है। छोटी सी सूरह मुबारिका है, लेकिन इसके फायदे बेशुमार हैं। इस सूरह मुबारिका को इन बाबरकत अय्याम में से किसी भी दिन सिर्फ 9 मरतबा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह दुनिया जहान की खुशियाँ आपके कदमों में लौट आएंगी। इस सूरह मुबारिका का पूरा तरीका जान लीजिए कि ये अमल सूरह वद्दोहा का अमल है। सूरह वद्दोहा का ये अमल लाजवाब है, इसका कमाल बहुत ऊंचा है और अमल बड़ा मुख्तसर है। सूरह वद्दोहा में 9 काफ हैं, बस सिर्फ 9 मरतबा सूरह वद्दोहा पढ़नी है और हर काफ पर 9 दफा या करीम पढ़ना है। फजर की नमाज से पहले पढ़ें, कबूलियत का मुकाम है, लेकिन फजर की नमाज के बाद पढ़ें तो ये महबूबियत का मुकाम है। हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, सुबह शाम पढ़ सकते हैं, दिन में 5 मरतबा पढ़ सकते हैं, वगरना कम से कम 1 दफा तो जरूर
जरूर पढ़ना है। नाज़रीन, किताबों में लिखा है कि अल्लाह के सारे नाम हैं और सबसे अजीम नाम खुद अल्लाह है, और अल्लाह का जो सच्चा तारुफ होता है वो करीम है। अता, शफकत, करम, रहम, रहमत और बिन मांगे देना और बगैर चाहत के इतना बख्श देना के बंदे के गुमान में ना हो, वो करीम कर सकता है। और वैसे भी काफ है, इस काफ के अंदर बड़ी ताकत है। आप 9 हाजतों का तसव्वुर, 9 हाजतों का गुमान कर सकते हैं। सूरह वद्दुहा के पढ़ने से बंदिशें टूट जाती हैं, रुकावट खत्म हो जाती है। मियाँ बीवी के झगड़े, औलाद की नाफरमानी, शौहर की नाफरमानी शौहर की गंदी जिंदगी है, उसकी गंदी जुबान है, बीवी की गंदी जुबान है, या घर के अंदर परेशानी है, रिस्क थोड़ा है या बरकत नहीं है, आफियत नहीं है, बीमारियां ही बीमारियां हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, बेटियों के हाथ पीले करने हैं, असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, घर बनाना है, वसी करना है। ये अनोखा अमल है, हैरत अंगेज अमल है। इसके अंदर बड़ी ताकत, बड़ी तासीर है। इसके अंदर हैरत अंगेज कमालात हैं। मन चाही मुरादें इस अमल की बरकत से पूरी हो जाती हैं। अमल का तरीका निहायत ही आसान है। अमल के आगाज में 9 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर सूरह वद्दुहा पढ़ना शुरू करें। जब पहले काफ पर पहुँचे तो 9 मरतबा या करीम पढ़ें, फिर आगे चलें। दूसरे काफ पर फिर से रुक कर 9 मरतबा या करीम पढ़ें, आगे चलें, और हर काफ पर रुक कर 9 बार या करीम पढ़ते जाएं। एक बार सूरत मुकम्मल करें, फिर दोबारा ऐसे ही पढ़ें। कुल 9 मरतबा सूरह वद्दुहा इसी तरह पढ़ें कि हर काफ पर रुक जाएं और 9 बार या करीम पढ़ते जाएं। आखिर में 9 बार ही दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अमल मुकम्मल कर लें। इसके बाद अपनी 9 हाजात, छोटी हो या बड़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश कर दें। सिदके दिल से दुआ करें और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।